नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या हो अगर आप नेचुरली टैलेंटेड हो तो क्या आपको अभ्यास की जरूरत है? चलिए पता करते हैं हमारी आज की कहानी आलसी बाघ और ओलंपिक से। हर साल ब्राइट लीफ जंगल में भव्य जंगल ओलंपिक्स का आयोजन होता था। जंगल के हर कोने से जानवर हिस्सा लेने आते थे। बंदर बिजली की तरह झूलते, हाथी गड़गड़ाहट की तरह दौड़ते, पक्षी आसमान में कलाबाजियां दिखाते और कछुए भी धीमी लेकिन टेढ़ी परेड में शान से भाग लेते। लेकिन इस साल एक जानवर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था, टफी बाघ। टफी ताकतवर था, तेज था और उसकी धारियां बहुत सुंदर थी। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी समस्या थी, वो बहुत ज्यादा आलसी था। अगर आलस की दौड़ होती तो टफी बिना उठे गोल्ड मेडल जीत लेता। जैसे ही जंगल ओलंपिक का पोस्टर पेड़ पर लगाया गया, टफी ने इतनी जोर से जम्हाई ली कि एक गिलहरी डरकर पेड़ से नीचे गिर पड़ी। माइलो, उसका दोस्त, उसके पास दौड़कर आया। टफी, तुम खुश नहीं हो? सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। टफी खिंचाई करते हुए बोला, अभ्यास क्यों? मैं तो पैदा ही स्ट्रॉन्ग और महान हुआ हूँ। माइलो ने आंखें पलक झपकाते हुए उसकी तरफ बड़ी बड़ी करते हुए कहा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ती है। टफी ने हाथ हिलाया, कोशिश करना बड़ा थकाऊ होता है, मैं बिना कोशिश के ही जीत जाऊंगा। और वो वापस सो गया। पूरा हफ्ता जंगल उत्साह से भरा रहा। बंदर बेलों पर सुपर स्पीड से झूल रहे थे, ज़ीब्रा बिजली की तरह दौड़ रहे थे, हाथी बड़ा थक के मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे थे, चीलें आसमान में गोल गोल घूमने का अभ्यास कर रही थी और टफी, वो अभ्यास कर रहा था खर्राटों का। इतनी जोरदार खर्राटे कि तोता पप्पू तक उनकी नकल करने लगे। ओलंपिक के एक रात पहले सभी जानवर आखिरी तैयारी में लगे थे। टफी ने एक आंख खोलकर कहा, कल मैं सब जीत लूंगा। किसी ने जवाब नहीं दिया, सब अभ्यास में व्यस्त जो थे। टफी ने आराम से करवट ली और फिर से सो गया। आखिरकार जंगल ओलंपिक का दिन आ गया। बड़ी भीड़ जमा हुई, झंडे लहराए, ढोल बजे, माहौल एकदम रोमांचक था। पहली प्रतियोगिता थी जंगल स्प्रिंट रेस। टफी अकड़कर स्टार्ट लाइन पर पहुंचा। मैं साल भर दौड़ नहीं पाया हूं इस बार, वो घमंड से बोला, लेकिन मेरा कमाल नेचुरल है। सीटी बजते ही ज़ीब्रा शू से निकल गए, हिरण हवा की तरह दौड़ पड़े और तो और कछुए भी प्रेरित लग रहे थे। टफी 5 सेकंड दौड़ा, फिर रुक गया। मैं थक गया हूँ, उसने हांफते हुए कहा, और भूख भी लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ। वो ट्रैक छोड़कर नाश्ता ढूंढने चला गया। भीड़ दंग रह गई। टफी सबसे आखिरी आया। दूसरी प्रतियोगिता थी पेड़ चढ़ाई। टफी मुस्कुराया, ये तो आसान है, मैं तो कुछ भी चढ़ सकता हूँ। बंदर बिजली की तरह ऊपर चढ़ गए। पांडा धीरे धीरे लेकिन मजबूती से चढ़ रहे थे, यहाँ तक कि एक छोटा भालू भी आधा पेड़ चढ़ गया। टफी ने एक डाल पकड़ी और फंस गया। सिर नीचे, पूंछ ऊपर, पैर पत्तों में उलझे हुए। वो चिल्लाया, अरे कोई है, लगता है पेड़ ने मुझे खा लिया है। आखिर बंदरों को उसे बचाना पड़ा। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। टफी फिर आखिरी स्थान पर रहा। तीसरी प्रतियोगिता ताकत प्रतीक्षा थी। टफी ने छाती फुलाई, अब आया मेरा नंबर। हाथी ने बड़े लकड़े के लट्ठे धकेले, गैंडे भारी लुढ़काते रहे, भैंसों ने भी बड़ी
भारी गाड़ियां खींची। टफी ने लट्ठा खींचने की कोशिश की और फिसल गया, सीधे कीचड़ में छपाक। सारे जानवर हंसने लगे। टफी शर्म से लाल हो गया। दोपहर में खाने के टाइम टफी झाड़ी के पीछे अकेले बैठा था। माइलो उसके पास आया। तुम ठीक हो? उसने अपनी कुछ बेर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। टफी बोला, मैंने सोचा था बिना कोशिश के जीत जाऊंगा, लेकिन ये सब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। माइलो मुस्कुराया, क्योंकि सबने अभ्यास किया है, यहाँ तक कि धीमे जानवरों ने भी। अभ्यास ही हमें अच्छा बनाता है। टफी ने सिर झुका लिया। शायद सिर्फ पैदाइशी ताकतवर और होशियार होना काफी नहीं है। माइलो हंसा। कोई जन्म से ताकतवर या होशियार नहीं होता, मेहनत से बनता है। पहली बार टफी के अंदर एक नई चीज जागी, दृढ़ता। आखिरी मुकाबला था बेल की रस्साकशी। इसमें टीम वर्क चाहिए था। टफी माइलो की टीम में शामिल हुआ। उन्होंने थोड़ी योजना बनाई। टफी ने 10 मिनट अभ्यास किया, उसकी जिंदगी का सबसे लंबा अभ्यास। सीटी बजते ही मुकाबला शुरू हुआ। दूसरी टीम ने जोर लगाया। टफी दहाड़ा, खींचो! सबने पूरी ताकत से रस्सी खींची। टफी ने अपनी पूरी कोशिश की और वे जीत गए। भीड़ जोरों से चिल्लाते हुए खुश हो गई। टफी पहली बार सच में गर्व महसूस कर रहा था, मेहनत वाला गर्व। याद रखिए, आप सिर्फ इसलिए नहीं जीतते क्योंकि आप पैदाइशी ताकतवर हैं। आप जीतते हैं क्योंकि आप अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं और कभी हार नहीं मानते, चाहे आप पहले एक आलसी बाघ ही क्यों ना हो। धन्यवाद।